ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। तो ये जो ओरिएंटेशन सेशन है ये खास उन भक्तों के लिए जो वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे हैं। अम, तो इसका मथितार्थ इतना ही है कि हम जब वृंदावन यात्रा जाते हैं तो हमारा मूड क्या होना चाहिए और वृंदावन जगह है क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत बार भक्त वृंदावन जाते हैं जैसे कोई पिकनिक हो या कोई नॉर्मल स्थल हो, बट वृंदावन बहुत ही विशेष जगह है। तो इसका हमको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो वृंदावन है क्या? एक्चुअली वृंदावन जो है ये साक्षात गोलक वृंदावन है आध्यात्मिक जगत का। तो आध्यात्मिक जगत में गोलोक में तीन मुख्य स्थली हैं जिसे हमें पता है, मथुरा, द्वारका और वृंदावन। तो उसमें सबसे ऊंचा जो स्थिति है या ऊंचा जो लोक है वो है वृंदावन। तो जब भगवान लीला करने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं तो यमुना, वृंदावन, गोवर्धन वो भी साथ साथ राधा रानी के साथ आते हैं। तो जब हम अभी देख रहे हैं जो वृंदावन भौतिक जगत में, इसमें और गोलोक वृंदावन में कोई भी अंतर नहीं है। भले ही हम जब वहां पे जाते हैं तो हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मन दूषित है इसलिए। वरना उस वृंदावन में और गोलोक वृंदावन में कोई भी तन्मात्र का भी फर्क नहीं है। हाँ? तो शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बोलते थे कि आध्यात्मिक जगत का गोलोक वृंदावन और ये गोलोक वृंदावन, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे पंढरपुर को भू वैकुंठ बोला जाता है ना, कि वो जो वैकुंठ में जो पंढरपुर है वैसे ही यहाँ पे है। तो वैसे ही गोलोक वृंदावन में जो वृंदावन है और इस वृंदावन में कोई भी अंतर नहीं है, ये वही है ना। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है हम जब वृंदावन जाते हैं। अगर हम मायापुर जाएं या जगन्नाथपुरी जाएं, वहां पे इतना, हालांकि धाम में हमने केयरफुली रहना चाहिए, पर इतना प्रॉब्लम नहीं आता अगर हम कोई ऑफेंसेस करते हैं, अपराध करते हैं। पर यहाँ पे हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है कि हम अपराध ना करें। और वो अपराध क्या हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर शुरुआत हम इससे करते हैं। तो वृंदावन में सब कुछ चेतन है। वृंदावन की कोई भी जो चीज है, भले ही वो वृंदावन की मिट्टी हो, वृंदावन के प्राणी हो, पेड़ हो, सब कुछ चेतन है। ये जो जमीन बना हुआ है वो चिंतामणि मणियों से बना हुआ है। हर जो कण कण है वृंदावन का वो बहुत बहुत मूल्यवान है। इसलिए कई बार भक्त लोग वृंदावन की रेती लेके आते हैं और वो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, है ना। तो दुनिया का कितना भी पैसा हमारे पास हो और उसको अगर कंपेयर किया जाए वृंदावन की रेती से, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। एक रेती का टुकड़ा कोई भी मूल्यवान बाकी चीजों से कंपैरिजन नहीं है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और सब कुछ चेतन है। जैसे मैं बता रहा हूं, एक जो जमीन का टुकड़ा हो या जो डस्ट हो, वो भी चेतन है। और सब कुछ जो भी हम वृंदावन में देखते हैं, पेड़ हो, पौधे हो, प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, पहाड़ हो, जो भी है, सब कुछ बना हुआ है भगवान की भगवान के आनंद के लिए।
भगवान के लिए ही सब कुछ बना हुआ है ना, वृंदावन का। और हालांकि सब कुछ ही वृंदावन भगवान की खुशी के लिए बना है, पर खासकर जो वृंदावन में है सब कुछ सेवा भाव में होता है। जैसे कृष्ण और जब गोपियां लीला करते हैं तो वृंदा देवी जो है सब कुछ अरेंज करती है, तो उनके नाम से ही वृंदावन रखा है। हालांकि वृंदावनेश्वरी एक्चुअली राधा रानी है, पर उनके नाम से वृंदावन रखा है क्योंकि वो सब कुछ इतना सुंदर अरेंज करती हैं कि राधा रानी और गोपियां और कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो अच्छे से हो पाए। तो इसीलिए कृष्ण भगवान वृंदावन में जो जो जीव है उनको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देते हैं सेवा करने की, और यही स्पेशलिटी है वृंदावन की। वृंदावन में अगर हम जाएं और बोले कि मुझे सेवा का मौका चाहिए, तुरंत आपको सेवा का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं मिलेगा, पर वहां वहां पे खासकर ज्यादा दया है, ज्यादा कृपा है भगवान की। एक बार सारे जो धाम थे वो प्रयागराज जो है उनका राज्याभिषेक करने के लिए आए। उन्होंने बोला कि सारे धामों में जो सर्वोत्तम है वो है प्रयागराज, तो उनका राज्याभिषेक करना हमने करना चाहिए। तो सारे धाम आ गए वहां पर वृंदावन नहीं गए। तो क्यों नहीं गए वृंदावन? तो कृष्ण भगवान ने बताया कि एक्चुअली वृंदावन इस भौतिक जगत का धाम नहीं है, वृंदावन ये आध्यात्मिक जगत का धाम है, और इसलिए वो सारे धामों से परे है ना, आध्यात्मिक धामों से भी परे है। आध्यात्मिक धाम है और भौतिक धामों में जो हम देखते हैं वो सबसे परे है। तो जब राज्याभिषेक हुआ प्रयागराज का, तो फिर सारे धाम प्रयागराज को पकड़ के वृंदावन में आ गए, और वृंदावन से वो भिक्षा मांगने लगे कि आपका जो स्पेशलिटी है, आप जो राधा गोपीनाथ को, राधा कृष्ण को जो सेवा देते हो, वही कृपा हमको हमको दे दो। क्योंकि कृष्ण भगवान और राधा रानी और कोई भी स्थिति में इतने उत्कटता से, उतने लीलाएं नहीं करती हैं जितना एक्चुअली वृंदावन में होती हैं लीलाएं, है ना। इनका इनफैक्ट राधा रानी और गोपियां तो वृंदावन के बाहर निकलती ही नहीं है। कभी कभार एक बार हमने देखा है कुरुक्षेत्र में जाती हैं, पर मोस्टली वो जाती ही नहीं है क्योंकि उनका मूड नहीं होता है ना। तो ये मूड है एक्चुअली वृंदावन का, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, हमें पता है कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में आए थे, कृष्ण भगवान राधा रानी के मूड में आए थे। तो उन्होंने कई बार वृंदावन जाने का प्रयत्न किया। जब उनकी दीक्षा हुई गया में ईश्वरपुरी से, तो पहला चीज उन्होंने किया कि वो वृंदावन चलने के लिए निकले। पर आकाशवाणी हुई कि नहीं, आपका जो मिशन है वो लोगों को संकीर्तन देना है, तो आप प्लीज अभी वृंदावन मत जाइए। तो वापस वो लौट गए जगन्नाथपुरी। और एक बार जब संन्यास लिया उन्होंने केशव भारती से, तो तब कटवा में, तो संन्यास के बाद भी उन्होंने प्रयत्न किया जाने का, बट नित्यानंद प्रभु ने उनको रिडायरेक्ट कर दी शांतिपुर के लिए। वो उनको कथा पता है, तो 2-3 बार उन्होंने प्रयत्न किया। तो एक्चुअली फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और वहां पे 2 महीना रहते हैं एक्चुअली, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे गए थे। तो जब जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी, तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के मूड में गुंडीचा मंदिर को देखते थे। और जब वो पुरी से गुंडीचा जाते थे रथ रथ को लेके, तो गुंडीचा मंदिर में रहते थे वो। और गुंडीचा मंदिर और वृंदावन में फर्क नहीं है, गुंडीचा मंदिर ही वृंदावन है। तो गुंडीचा मंदिर के जो गार्डन है अलग अलग, उनमें और वृंदावन में फर्क नहीं है। तो एक बार हेर पंचमी करके एक फेस्टिवल हुआ था जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ के जो राजा थे प्रतापरुद्र, उन्होंने बहुत जोरों शोरों से वो हेर पंचमी फेस्टिवल किया। तो उस फेस्टिवल में चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछा कि आप बताइए कि वृंदावन के रस क्या होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो स्वरूप गोस्वामी ने बहुत उत्कटता से श्रीमती राधा रानी और गोपियों के बारे में और रसों के बारे में बताया, है ना। और सारे जो भक्त थे बहुत बहुत खुश हो गए उसको सुन के। पर शिवाज ठाकुर नारद मुनि के मूड में आके बोले कि एक्चुअली आप वृंदावन के बारे में बता रहे, बट वृंदावन में क्या है ऐसा, मजाक में कर रहे थे। उन्होंने बोले कि कुछ कुछ फूल हैं, कुछ पत्तियां हैं, कुछ जो मोर हैं वो नाचते हैं, बट और क्या है, हमारे लक्ष्मी जी का देखिए कितना ऑपुलेंस है, ऐसे बोलने लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे शिवाज, तुम्हें क्या पता, तुम तो नारद मुनि के मूड में हमारा हम में झगड़ा लगा रहे हो, पर एक्चुअली में वृंदावन जो है वो, उसका जो वैल्यू है कोई नहीं समझ सकता। और फिर स्वरूप दामोदर ने बताया
कि जो वृंदावन का रज है, वृंदावन के फल फूल हैं, सब कुछ जो है वो अनलिमिटेडली ऑस्पिशियस है, अनलिमिटेड भी कीमती है, उसका हम मोल ही नहीं लगा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हर एक वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, हर एक जो पत्थर है वो चिंतामणि पत्थर है। तो हर एक चीज हमें चेतन, हमें हर एक चीज हमें भक्ति दे सकती है, हर एक चीज हमें कृष्ण की याद दिला सकती है, ऐसे। तो ये भी पश्चिम हुआ था। फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु वृंदावन निकले, तो वो जब राम के निकले तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि आप इतने लाखों लाखों लोगों के साथ जा रहे, क्योंकि उस समय ऐसे हुआ था कि जब संन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो बहुत सारे लोग उनका पीछा करते थे, तो लाखों लाखों लोग उनके पीछे लगे थे। तो सनातन गोस्वामी बोले आप लोग इतने लोगों के साथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपका मूड नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने वो वहीं पे ब्रेक कर दिया, और फिर बाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदावन में उन्होंने एंटर किया और 2 महीने तक रहे, और उसके बाद फिर वापस लौट गए। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोला कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बताया है पूरी जाने के लिए, मैं तो वृंदावन में रह नहीं सकता हूँ। उनकी बहुत इच्छा थी पर रह नहीं पाए, 3 बार उनका कैंसिल हो गया, चौथी बार उनको वो जा सके। पर उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोला कि आपके आंखों के थ्रू मैं वृंदावन को देखूंगा, हाँ, और मेरी जो लीलाएं हैं वृंदावन में आपके थ्रू करूंगा। तो भले ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहते थे, पर उनका पूरा जो चेतना था पूरा वृंदावन में था। ऐसे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे आचार्य भी वृंदावन गए हैं। हमें पता है कि षड गोस्वामी वृंदावन में रहे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और कौन बचा, जीव गोस्वामी। ये सारे 6 षड गोस्वामी वृंदावन आए थे, एक 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 करके, और वहीं पे उन्होंने लीलाएं की। और हमें पता है कि वज्रनाभ जो कि पर पोते थे कृष्ण के, उन्होंने ये मंदिरों का स्थापना की, बहुत सारे मंदिर बनाए। और उसमें मुख्य हमारे जो 6 गोस्वामी 6 7 मंदिर है वो मुख्य है ना। तो वो मुख्य मंदिर हमारे परंपरा में आते हैं। पर कई सालों तक एक्चुअली षड गोस्वामी रहे वहां पे, 6 साल तक रहे एक्चुअली, नहीं सॉरी, कई साल तक रहे, प्रभुपाद 6 साल तक रहे थे। और उसी व्रज में सोते थे, पेड़ के नीचे सोते थे। और वहीं पे उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी, जीव गोस्वामी संक्षिप्त संदर्भ लिखे, कई सारी किताबें लिखी, और वहीं पे लीलाएं की। सनातन गोस्वामी तो बहुत पॉपुलर थे गोवर्धन में और वृंदावन में। उनको बाबा बोलते थे कि वो सारे वृंदावन वासियों को और गोवर्धन वासियों को वो एक स्पिरिचुअल मास्टर जैसे देखते थे। तो अभी भी जब सनातन गोस्वामी जी का गुरु पूर्णिमा होता है, तब एक्चुअली पूरा जो गांव है वृंदावन गोवर्धन, सब लोग एक्चुअली प्रदक्षिणा करते हैं गोवर्धन का। तो इतना वहां पे महत्व है। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कई सालों तक वृंदावन में थे, और उन्होंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, महाराज ने लेक्चर में बताया था कि श्री चैतन्य चरितामृत भी उन्होंने वृंदावन में बैठ के लिखा। उसके बाद कई सारे गोस्वामी गए हैं वृंदावन, नरोत्तम दास ठाकुर गए हैं, श्रीनिवास आचार्य गए हैं। श्रीनिवास आचार्य ने जीव गोस्वामी के अंडर जो पढ़ाई की है वृंदावन में ही की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गए हैं, अपनी शादीशुदा बीवी को छोड़ के वृंदावन चले गए, और राधा कुंड के स्थान पे वो बैठे थे, वो भक्ति करते थे राधा को गोकुलानंद के साथ। फिर बलदेव विद्याभूषण भी गए थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास महाराज सूर्य कुंड के एरिया में रहे थे, कई सालों तक रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर का एक छोटा सा घर था राधा कुंड के कोने में, है ना। उनके जो बेटे हैं भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, उन्होंने कई हजारों लोगों को वृंदावन का परिक्रमा कराया। और वो हम जानते भी हैं कि प्रभुपाद भी उसके साथ उनके साथ गए थे उस परिक्रमा में, और वो भी लीलाएं हमें पता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारे आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, सब लोग एक्चुअली वृंदावन गए थे। इससे हम समझ सकते हैं इनका महत्व क्या है। और हमें पता है कि शिला प्रभुपाद भी वृंदावन कई सालों तक रहे, 6 सालों तक, 6 साल तक वो राधा दामोदर मंदिर में रहे। उसके पहले भी 2 3 मंदिर में रहे वो। और वहीं से एक्चुअली उन्होंने मास्टर प्लानिंग चालू कर दिया कि मैंने प्रीचिंग कैसा करना चाहिए। तो राधा दामोदर में बैठ के उन्होंने प्रचार का प्लानिंग किया, मास्टर प्लानिंग जो भी था वो राधा दामोदर से किया उन्होंने। और अगर वो चाहते तो राधा दामोदर में ही अपना पूरा जिंदगी बिता सकते थे, पर उन्होंने वहां से एक्चुअली मूवमेंट चालू किया, और वहीं से एक्चुअली यूएस जाने का उन्होंने प्लान बनाया। और वो दिल्ली में जाके वो प्रचार करते थे। तो उनका बेस जो था वो वृंदावन था, इसलिए वो बोलते थे कि मेरा घर जो है वृंदावन है। तो और इसीलिए हमारे इस्कॉन मूवमेंट के लिए एक्चुअली राधा दामोदर मंदिर जो है
हमारे इस्कॉन मूवमेंट का उगम स्थान है, इसलिए इसकी उसको बहुत ज्यादा महत्व है राधा दामोदर मंदिर में। वहीं पे रूप गोस्वामी की समाधि है, कई आचार्यों की समाधि वहीं पे है। तो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये वृंदावन स्थली। प्रोपा चाहते थे कि हर साल भक्त आए वृंदावन में, मायापुर में आए, और वहां पे उनका उसका जो पोटेंसी है, शक्ति है, उसका लाभ ले ले, है ना। तो इसलिए अब होता क्या है कि हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमें बाकी सब चीजें दिखती नहीं है, पर हमें ये दिखता है कि वहां पे धूल बहुत है, वहां पे गटर्स ओवरफ्लो होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गटर ओपन गटर्स है, सब जगह गंदगी गंदगी है, और लोग भी कहीं से अलग अलग प्रकार से बर्ताव करते हैं, अलग अलग प्रकार के साधु भी हैं वहां पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम ये सारे भौतिक स्तर पे वृंदावन को देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति जर्मनी से दिल्ली आया और दिल्ली से मथुरा आया, उसकी बहुत इच्छा थी कि वृंदावन देखे। पर जब मथुरा से वृंदावन के लिए निकला वो, तो उसने इतनी गंदगी देखी, इतना सारा पावर्टी दिखा, तो वो वहीं से उल्टा होके रास्ते में गाय का जो ये है कावड़ंग, वो गिरा हुआ है, सब जगह कचरा फैला हुआ है, ये देख के वो उल्टा पैर वो वापस चले गए जर्मनी। तो इसका दुर्भाग्य देखिए। तो हमारा भी यही होता है कि हम जब जाते हैं तो हमको सब जगह गंदगी दिखती है। तो ये एक्चुअली इससे हमें परे जाना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ये सुपरफिशियल है, हमारे भौतिक भौतिक जो इंद्रियां हैं उसके कारण हमें उसे दिख रहा है। पर एक्चुअली में वृंदावन जो है, अभी भी वहां पर लीला होती है ना। कृष्ण भगवान और गोपियां अनमैनिफेस्टेड रूप में, अप्राकृत रूप में वहां पे लीलाएं करते हैं, है ना। सारे स्थल वैसे ही है, ऐसा नहीं हमने समझना चाहिए कि वहां पे लीला नहीं हो रही, अभी भी लीला होती है, अनमैनिफेस्टेड रूप में होती है, हमें नहीं दिखेगी वो, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं है। पर एक्चुअली में वृंदावन जो पहले था वैसे ही है। सिर्फ क्या होता है कि एक धाम के ऊपर एक कवरिंग बन जाता है, एक कवरिंग आता है, जो भौतिकवादी लोगों के लिए वो कवरिंग छेदना मुश्किल हो जाता है। जैसे कृष्ण के ऊपर और हमारे ऊपर एक कवरिंग है, तो हमारा कवरिंग जो है महामाया का है, और कृष्ण के ऊपर जो है योग माया का है। तो दोनों कवरिंग को हम जब लांग लांग लेंगे तब हम कृष्ण को देख पाएंगे। वैसे ही वृंदावन के ऊपर एक भौतिक कवरिंग है, जो भौतिकवादी लोगों को दिखता नहीं है। वो सिर्फ आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और मतलब हाँ अच्छा है पर गंदगी बहुत है, अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये हमारा जो मूड है, इसको हमें सेट करना है। अगर हम ऐसे मूड में जाएंगे, पिकनिक की मूड में जाएंगे, या देखेंगे यार गंदगी बहुत है, ये क्या है, गर्मी बहुत है, सुबह ठंड बहुत होती है, भीड़ बहुत है, नहीं, हमें इस मूड में जाना है कि वृंदावन में अगर मैं एक चरण रखता हूँ, वहां पे वहां की धूली में एक लोटपोट होता हूँ। एक बार गौर किशोर बस बाबा जी महाराज वहां पे बैठे, तो कहीं उनके शिष्य आए, शिष्य नहीं, उनको उनको मिलने के लिए बहुत सारे भक्त आए, और उन्होंने दंडवत किया, और उसके बाद दंडवत करने के बाद उठे और पूरी जो धी धूल थी उसको साफ करने लग गए। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको डांटा। उन्होंने बोला, अरे नालायकों, तुम्हारी हैसियत नहीं है वृंदावन में रहने की, ये धूल जो है ये इतने कीमती है कि तुम अपने शरीर से हटा रहे हो, इसका मतलब तुमको उसका कीमत नहीं पता। तो ये एक्चुअली वृंदावन की कीमत है, जो सिर्फ आचार्य लोग जानते हैं, है ना। तो इसलिए हमें वृंदावन को आध्यात्मिक स्थली के जैसे देखना है। यहाँ पे कृष्ण और गोपियों की और राधा रानी की अभी भी लीलाएं होती हैं। एक बंदर को भी भक्त के रूप में देखना है, एक चींटी को भी भक्त के रूप में देखना है, हर एक को भक्त के रूप में, किसी का भी अपमान नहीं करना, कोई भी बहस नहीं करना है, कोई भी गलत चीज नहीं करना है, चार नियमों का पालन करना है वगैरह, वो तो नेचुरल है। पर हमें एक्चुअली हमारा जो भौतिक नजरिया है उसको लेके नहीं जाना वृंदावन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति। अगर आज हमारे आंखों में प्रेमांजन है तभी हम वृंदावन को देख पाएंगे, वरना हमें सब जगह क्या दिखेगा, गंदगी दिखेगी, पॉवर्टी दिखेगी, सब जगह लोग कुछ भीख मांग रहे हैं, है ना, तो वो दिखेगा। तो इसलिए हमारा महत्वपूर्ण है कि हमारा कॉन्शियसनेस मेंटेन करना, चेतना मेंटेन करना, कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना। इसलिए अपराधों को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी वृंदावन वासी को कुछ बोलना नहीं है, कोई भी गॉसिप नहीं करना है, पॉलिटिक्स या कोई भी चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करना है। वहां पे आके हर एक क्षण, हर एक जो हमारा समय है, वहां पे हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है कि भगवान मैं जपा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, आपके लिए मेरे हृदय में कोई आकर्षण नहीं है, मैं सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ,
मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पूरा चित्त ही आपकी इसमें नहीं है, ये प्रार्थना अगर हम करेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। वहां पे भी जाके हमारे जैसा ही जो भौतिक हम करते हैं वही करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हर क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता नहीं है कब तक जीने वाले हैं, कब तक वापस जा पाएंगे हम लोग। अभी मेरे ख्याल से हम हमें जाके 3-4 साल हो गए, तो हर साल नहीं जा पाते हम लोग। इसका मतलब है कि वृंदावन यात्रा जो है ये बहुत ही स्पेशल यात्रा है हमारे लिए। यहाँ तक आपको मैं बताऊं कि एक बार एक भक्त ने टिकट बुक कर दिया था, और वो ट्रेन में एंटर करने ही वाले थे, रेलवे स्टेशन पे खड़े थे और ट्रेन आ गई थी और वो एंटर करने ही वाले थे, तब तक उनको फोन आया कि उनके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और उनको तुरंत वहां से वापस जाना पड़ा। तो अगर राधा रानी की और कृष्ण की कृपा ना हो तो हम वृंदावन में पैर भी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए अभी से हमें प्रार्थना करनी है कि हे राधे, हे व्रजलिके, वृंदावनेश्वरी, कृपया हमें आपके धाम में एंट्री दीजिए। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं इतना नालायक हूँ, हृदय में इतने सारे पाप हैं, इतने सारे अनर्थ हैं, पर अगर मैं आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, तो हो सकता है कि इनमें से कोई अनर्थ कम हो जाए, हो सकता है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। तो ऐसे मूड में हमें एंटर करना, अभी से जाना है। अभी हमारे पास 4-5 दिन ही बचे हैं, है ना। लगभग हम तो 17 तारीख को जाने वाले हैं, कहीं आप लोग कहीं कुछ जल्दी भी जाने वाले हो। तो 7-8 दिन तक जो भी समय है हमारे पास, हमें प्रार्थना करनी है भगवान से कि मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि आप हमारा ऐसा कुछ हो जाए। इससे अच्छा है कि हम प्रार्थना करें भगवान से कि प्रार्थना, भगवान आप हमें कृपा करिए, हमारी कोई गलती हो गई तो माफ कीजिए, पर मुझे प्लीज वृंदावन में एंट्री दीजिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि राधा रानी और कृष्ण जब तक नहीं चाहेंगे, हमारे गुरु महाराज नहीं चाहेंगे, प्रभुपाद नहीं चाहेंगे, हम वृंदावन में एंटर नहीं कर पाएंगे। आप ट्रेन का टिकट निकालिए, फ्लाइट का टिकट निकालिए, कुछ भी कीजिए, बट एंटर नहीं कर पाएंगे। और अगर एंटर भी कर लिए, चलो मान लिया कि हम एंटर कर गए, पर जब तक वृंदावनेश्वरी, जब तक कृष्ण भगवान हमें वो विजन नहीं देंगे, तब तक हम देख नहीं पाएंगे एक्चुअल वृंदावन क्या है। जो हम देख रहे हो सुपरफिशियल वृंदावन है, एक्चुअल में वृंदावन जो है उसको देखने के लिए हमें प्रेमांजन छुनित भक्ति विलोचन, ऐसे आंखें चाहिए जिससे हम देख पाए, वहां पे लीला देख पाए, हर एक जगह उनको हम राधा और कृष्ण को महसूस कर पाए, रियलाइज कर पाए। इसके लिए हमें भगवान की और शिला प्रपात की और महाराज की हमें बहुत बहुत कृपा की जरूरत है। जो कृपा हमें सिर्फ वो लोग देख सकते हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, है ना। तो ये पिकनिक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, हम बहुत सीरियस बिजनेस करने जा रहे हैं जो कि है। और वहां पे अलग अलग स्थलियां रहेंगी, जब तक हम उनके मेन है, हमें क्लास सुनना है, महाराज का क्लास सुनना है, और जो भी स्थलियों में क्लास होगा उसको सुनना है, तो उसको इंपॉर्टेंस देना है। सिर्फ घूमना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें आंखों से वृंदावन दिखेगा, कानों से दिखेगा, कानों से ही वृंदावन दिखेगा, है ना। तो और क्या होगा कि अकोमोडेशन में कहीं सब कई बार इनकन्वीनियंस होगा, प्रसाद में इनकन्वीनियंस होगा, चलने में इनकन्वीनियंस होगा, ट्रांसपोर्ट में होगा, इनकन्वीनियंस होने ही वाला है, कठिनाई होने वाली, उसको इग्नोर करना है। क्योंकि जब तक कष्ट नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, है ना। और ये महाराज भी बताएंगे क्लास के दरमियान। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कई लोग पहली बार वृंदावन जा रहे हैं, तो ये मूड सेट करना है अभी से कि मैं जा रहा हूँ एब्जॉर्ब करने के लिए। पूरा जो भी मूड है राधा रानी, और कई सारे अच्छे भक्त भी हैं वृंदावन में, ऐसा नहीं कि सारे बूंदू बाबा है, बहुत सारे अच्छे भक्त हैं। हमें सिर्फ मूड अच्छा रखना है हमारा, और एब्जॉर्ब करना है हमको कि यही यही मुझे जाना है एक्चुअल में मेरे मृत्यु के बाद। ये मूड रखेंगे तो फिर हम अच्छे से यात्रा कर पाएंगे और हमारे आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे, वरना एक नॉर्मल और ट्रिप हो जाएगी जो हमारे कोई काम की नहीं है। हरे कृष्णा, इतना ही बताने के लिए मैंने कॉल सेटअप किया था। अगर कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम यही पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।